हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई बोलता तो ज़रूर है पर बताता कोई नहीं। और ये सवाल है कि अपनी लायबिलिटीज़ को असेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और अगर लायबिलिटीज़ को असेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो उसे कैसे रिड्यूस किया जाए। अगर आपने ये दो चीज़ें सीखकर जीवन में अपना ली तो हम कह सकते हैं कि आपने अपने अमीर बनने का आधा सफ़र तय कर लिया। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीके में समझाया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि एसेट्स वो चीज़ होती हैं जिससे आपकी जेब में पैसा आता है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अपनी लायबिलिटीज़ को एसेट्स में कन्वर्ट करना एक तकनीक है और ये तकनीक को सीखना आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हालांकि घर हाउ इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सपना है जो हमारे हिसाब से हमें लाइफ में स्टेटस और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है, पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो घर खरीदना एक लायबिलिटी है। क्योंकि जैसा हमने बताया था, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और एक घर जो आपने सिर्फ अपने रहने के लिए बनाया हो या खरीदा हो, उस घर पे आपके खर्चे होंगे, पहले खरीदने या बनाने में और बाद में ईएमआई और मेंटेनेंस पर इस लायबिलिटी को भी आप थोड़ी समझदारी और समय के साथ एक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ में मेरे परिवार की 2 मंजिला घर है। अब तक मेरा परिवार दोनों फ्लोर्स पे रहता था। हम ईएमआई और मेंटेनेंस दोनों पे खर्च करते थे, पर पिछले ही साल से मेरा पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया है। अब ऊपर वाले फ्लोर को हमने रेंट आउट कर दिया है। अब रेंट से हमें महीने के 40,000 रुपये आते हैं। ईएमआई और मेंटेनेंस के खर्च के बाद भी हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये अमाउंट तो भी बहुत छोटा लग रहा है, पर लंबी अवधि में ये प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि यदि आपका अपना घर है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप एक्चुअली में कितने कमरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चेक करें कि क्या आप किसी तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि घर का एक हिस्सा या एक कमरा ही रेंट आउट कर सकें। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी के बारे में। आपकी गाड़ी जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, जिस पर आप हर महीने पेट्रोल भरवाते हैं, जिसकी मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं और वो घर पर ही ज़्यादातर खड़ी रहती है, तो ये एक लायबिलिटी है। आप चाहे तो ना यूज़ होने वाली गाड़ी को टैक्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं या ड्राइवर रखकर ओला या उबर में लगा सकते हैं। और अगर आप उसको अपने ही यूज़ के लिए रखना चाहते हैं तो आजकल बहुत सी ऐप है जिस पर आप अपने फ्री टाइम में, जब कार यूज़ ना हो रही हो, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट आउट कर सकते हैं, चाहे वह 1 या 2 दिन हो या फिर कुछ घंटे, जैसे कि जूम कार या और ऐसी किसी ऐप के जरिए। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। अगर लायबिलिटीज़ को असेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें रिड्यूस कैसे किया जाए। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि यदि आप अपने घर में रहते हैं तो आप उसका कुछ पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं, पर अगर आप खुद ही रेंटेड घर में रहते हैं तो क्या करें। ऐसे में आप सबसे पहले तो ये एनालाइज करें कि आप जिस घर में रहते हैं क्या वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं। कहीं आपका घर आपकी ज़रूरत से बड़ा तो नहीं। जैसे अगर आप 2 ही लोग हैं, पति पत्नी, और आपने 3 BHK रेंट पे लिया है जिसका आप 25 से 30,000 रुपये हर महीना देते हैं, तो आप 15 से 20,000 में 2 BHK में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपके एक छोटे घर में शिफ्ट करने से आपकी 5 से 10,000 की लायबिलिटी कम हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में मल्टीपल व्हीकल्स है, जैसे कि एक कार, एक बाइक, एक स्कूटी, तो पहले देखें कि क्या आप ये सब को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। अगर एक स्कूटी घर के गैराज में बस पड़ी हुई धूल खा रही है तो उसे निकालें और बेच दें। जो पैसा आपको मिले उसे इन्वेस्ट करें। इसके 2 फायदे होंगे। जो खर्च आप उन गाड़ियों की मेंटेनेंस, रिपेयर या धुलाई वगैरह पे खर्चते हैं वो कम हो जाएगा और निवेश की गई रकम से रिटर्न भी आएगा। अब लास्ट चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से
लायबिलिटीज़ को अपने जीवन में लाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये सोचें कि लैपटॉप का एक्चुअली यूज़ कितना और किस काम के लिए होने वाला है। अगर वास्तव में आपके लैपटॉप का ज़्यादातर यूज़ मूवी या यूट्यूब देखने के लिए होने वाला है तो हाई कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट कॉस्टली होता है, उस लैपटॉप पे पैसे वेस्ट ना करें। एक सस्ता लैपटॉप जिसमें आप मूवी और इंटरनेट, एक महंगा हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप लेना तभी सही होगा अगर वो आपके जीवन में या काम में अच्छा वैल्यू एडिशन करे और आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जिससे आपकी इनकम भी बढ़े। तभी उसको लेने की सोचें। उसी तरीके से समझें कि क्या ये ज़रूरी है कि हम बहुत बड़ा घर ही खरीदें या उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, या आप समझदारी दिखाएं कि अगर आपकी फैमिली छोटी है तो छोटा घर ही खरीदें जिससे पैसे बचें, और उन बचे पैसों को आप रेंटल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी या किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको एक पैसिव इनकम भी आएगी और टाइम के साथ प्रॉपर्टी का भी एप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे हम थोड़ी सी प्लानिंग, एनालिसिस और समझदारी से अपनी लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी नेटवर्थ तो बढ़ेगी, साथ ही हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। तो हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आसानी से अपने एसेट्स को बढ़ाया जाए। हमारा ये मानना है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया पहला कदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में अपनाकर वह पहला कदम अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर बढ़ाएंगे। ये हमारे प्रयास का एक पहला छोटा कदम है आप सबकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अ टाइनी स्टेप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।